धन्यवाद मेरे यीशु राजा। हम आपको धन्यवाद सर विशेष पूर्ण महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्रभु आपने अपनी हजूरी में अभिषेक में और पवित्र आत्मा में बुलाए प्रभु। कहा हमें स्वर्गीय बुद्धि से भरें प्यारे प्रभु और अपनी आत्मा और अभिषेक से भी भरें प्रभु। खुदा परमेश्वर जो भी आज बातें चल रही हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि वो लहू का बादशाह जो आपके द्वारा अपने चेलों को बुलाया था प्रभु, वो वास्तविकता लोगों को जीवन देने वाला था। खुदा परमेश्वर अपने दास की बुद्धि को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखते हुए प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से करें प्रभु, जो भी वचन वो उनके जीवन में कार्य करे, उनके हृदय रूपी पटिया पर लिखे, वो अपने जीवन में उस वचन को जो आपके द्वारा कहा जाए उतारें और उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें जुड़ पाए। खुदा परमेश्वर जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रभु, उन पर भी आशीष अनुग्रह और दया को मांगते हैं प्यारे प्रभु को, जो भी देखें और तेरे वचनों को ग्रहण करें प्रभु, उनके जीवन में भी तेरे मिराकल, तेरे अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार होने पाए प्रभु। खुदा परमेश्वर इस अंधकार की नगरी में प्रभु तेरी भीड़ें जो छुपी हुई उन्हें बाहर निकाल कर ला, कि जो भी कलिसिया जो प्रभु तूने चट्टान पर बनाई उस पर कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल न होने पाए प्रभु। खुदा परमेश्वर तेरे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार और छुटकारे होने पाए प्रभु। हर एक आने वाला तेरे नाम की तारीफ महिमा प्रशंसा करे। खुदा परमेश्वर आदर महिमा सम्मान देते जय यीशु के नाम से मांगते आमीन कर दिए। तो प्रभु का धन्यवाद है कि देखिए बातें तो बहुत हुई। वाचा शब्द का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सुना बहुत है लेकिन समझ में किसी के आता है नहीं आता, लेकिन हाँ मैं कभी नहीं छोड़ते। वाचा शब्द का मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे? कोई भी उत्तर देगा इस चीज के लिए? बता। 20 मिनट बुद्धि का यूज किया लेकिन यही समझ नहीं आया कि वाचा शब्द का मतलब क्या है। तो क्या सुनने से पहले वाचा शब्द का मतलब होता है कि परमेश्वर और इंसान के बीच में वो कगार होना, वो वादे होना कि ये संभवता या तुम इन चीज़ों को मानोगे तो मैं उन बातों को पूरा करूँगा जो मैं इस वाचे के अंदर बांध रहा हूँ। वाचे का मतलब ये होता है कि जैसा कि किसी मकान को जो आदमी बेचता है तो उसका एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होने पर उसमें शर्तें लिखी होती हैं कि यदि तुम इस तरीके से काम करोगे तो मैं मकान तुम्हारे नाम कर दूंगी और नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम से हटा दूंगी। परमेश्वर ने अब्राहम से भी वाचा बांधा था, मूसा से भी बांधा था, और उसने जो जो वादे बांधे थे, जो जो वाचे बांधे थे वो पूरे किए थे। क्योंकि जिस टाइम इजरायली थे उनसे भी परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि मैं तुझे 300 वर्ष तक मैं तुझे दासत्व में भेज रहा हूं, 400 वर्ष तक, और 400 वर्ष के बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हें उस दासत्व से निकाल कर लाऊंगा। परमेश्वर अपने वाचे को कभी भूलता नहीं है। इंसान एक ऐसा है जो अपने वाचे को भूल जाता है। जब इजरायलियों को 400 वर्ष पूरे हो गए तो परमेश्वर को भूल चुके थे, लेकिन परमेश्वर को अपना वाचा याद था कि मुझे इन लोगों को दासत्व से निकाल कर लाना। जब वो लोग भूल गए तो परमेश्वर ने क्या किया कि जो 8 घंटे काम करते थे उन पर क्या हुआ, 15 घंटे का काम शुरू कर दिया। जब वो मेहनत अधिक से ज़्यादा करने लगे और खाने पीने को कम मिलने लगा, तब उन्हें परमेश्वर याद आया। और आज भी हमारे साथ यही होता है कि हमें यदि शांति पूर्वक खाने पीने पहनने को मिलता रहे तो हम प्रभु को नहीं जानते और ना ही प्रभु को याद करते। ऐसे ही कंडीशन जब थी, जब वो 400 वर्ष बीत गई, जब उन्हें याद नहीं रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना जो बाड़ा तो हटा दिया और जो दुष्ट आत्मा का बाड़ा बढ़ा दिया। तो वो 10 घंटे 12 घंटे काम करवाया करें, समय से खाना नहीं मिला करे तो लोग क्या करें, त्राही करने लगे। और जब त्राही करने लगे तब उन्हें परमेश्वर यहोवा याद आया, और याद आते ही उन्होंने क्या कही, उसकी दुहाई देने लगी। और हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने उनकी फरियाद को सुना, और सुनने के बाद क्या हुआ, मूसा को इजराइल में मिस्र में भेजा। और भेजने के बाद में उसे क्या 430 वर्ष बाद, पता नहीं 440 वर्ष बाद उन्हें वहाँ से मुक्त कराया।
जब पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा स्वयं काम करता था, लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के और अपने बीच में एक वाचा बांधी। वो क्या वाचा थी? जैसा कि आपकी दासी ने बताया भी है कि वो लहू की वाचा थी। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने से पहले, एक दिन पहले की बात है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फसह का पर्व है और हम इस दिन प्रभु भोज का भी प्रोग्राम रखेंगे, और उन्होंने अमुक नाम के एक दास से के कहा कि जा उससे कहे कि हम आज प्रभु का भोज आप क्या करेंगे। तो जैसा ही उसने कहा तो जितने भी दास थे, प्रभु के चेला थे, वो क्या हुए? अमुक क्या इकट्ठे हुए। लेकिन आज के नियम में क्या है कि यदि हम लोग किसी से कहें कि भाई आज प्रभु भोज है और सभी लोगों को एकत्रित होना है और प्रभु भोज में सम्मिलित होना है, तो कितने लोग सुनते? कहते तो हैं कि हमारे अगुवे हैं, वो हमारे शिक्षक हैं, लेकिन बातों को अनसुना कर देते हैं। यदि वो अनसुना करते हैं, वो मेरा नहीं अनसुना करते हैं, स्वयं प्रभु का अनसुना करते हैं। क्योंकि मैं यदि प्रभु के द्वारा कोई वचन बताता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं, और प्रभु मेरे द्वारा क्या कहलवाना चाहता है ये प्रभु जानता है। क्योंकि प्रभु कभी भी स्वयं नहीं उतरता, लेकिन उसके चुने हुए अभिषिक्त लोगों के द्वारा ही आपसे बातें करता है और आपको बताता है कि आने वाली समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु भोज 1 में कहा गया है, 11 में, पहला कुरिन्थियों 11 में ना, यही जो पता है, अरे यही 11 का 17 ही तो, हाँ, ग्यारह का ज्यादा नहीं, 23 से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। मतलब ये पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलाओं से कहा था, उसके अनुसार चेला कह रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और पकड़वाने से एक रात पहले बातें हो रही हैं। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है। अब ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलाओं से बात कर रहा है, तो जब तक जीवित था प्रभु, कोई मृत्यु नहीं थी, लेकिन किस देह की बात कर रहा है? अब उस देह की बात कर रहा है जो प्रभु ने क्रूस पर चढ़ा दी थी। उस देह के लिए कर रहा है कि जब हम प्रभु भोज करते हैं, तो जब हम प्रभु भोज इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं हफ्ते भर जो पीछे हुए, महीने भर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसने पाप न किया। किसी ने छोटा पाप किया हो, बड़ा किया हो या न किया हो, लेकिन ऐसा मुझे पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं दिख रहा जो पाप न किया हो। चाहे आपने यदि गाली भी कर दी या किसी से बड़प्पन में कुछ अहंकार वाली बात भी कर दी, तो हमने क्या कर दिया? पाप कर दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप न किया हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है इस जगह? रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए, क्योंकि हम जब प्रभु की देह और लहू में सम्मिलित होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जब हम प्रभु भोज में बैठते हैं तो हम अपने पिछले पापों का पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करने के बाद वह प्रभु उन पापों को क्षमा करता है जो हमने पिछले हफ्ते किए। जब तक हम प्रभु की देह और लहू में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारे किए हुए पाप क्षमा नहीं। इसलिए महीने के लास्ट में हमारा ये नियम बनता है कि हम नियमित हर एक लास्ट संडे को प्रभु भोज करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग चलने वाले हैं कि केवल मतलब स्वार्थ के लिए ही प्रभु की महिमा करते हैं, केवल संसार की अभिलाषाओं में, संसार की जरूरतों में ही घूमे हुए हैं, और इसीलिए प्रभु में वो लोग आते हैं। क्योंकि यदि वास्तविकता प्रभु चाहने वाले होते तो बहुत से लोगों के पास फोन भी किया था कि प्रभु भोज है, सभी लोग सम्मिलित हों, लेकिन उसमें से भी आधे से कम लोग सम्मिलित हों।
अब वो लोग कैसे कहेंगे कि हम प्रभु में चल रहे हैं? जब अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए इकट्ठे नहीं होना चाहते तो प्रभु उन्हें कैसे सुरक्षित रखेगा? क्योंकि आने वाली तपन, जब आज हमारे बीच में 48 टेम्परेचर हो जाता तो हम बेचैन रहते हैं, ये बताइए नरक की आग कैसे झेलेंगे प्रभु? हैं? वो तो इतनी जबरदस्त आग होगी जो गंधक से जल रही होगी, उस आग को कैसे सहन कर लेंगे? लेकिन हमारा मन हटीला है, हम उस बात को न सुनना चाहते और ना ही मानना चाहते। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यदि यही किया करो। इसी रीत से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू का नई वाचा है, लहू की नई वाचा। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम प्रभु में सम्मिलित होते हैं, देखिए हम रोज संगति करते हैं, हम रोज प्रभु की महिमा करते रहें, लेकिन देह में जब सम्मिलित होते हैं हम, जब उसके लहू में और उसकी देह में सम्मिलित होते हैं, जब हम लहू और देह में सम्मिलित होते हैं, तब प्रभु हमारे पिछले पापों को क्षमा करता है। जो बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं उन्हें प्रभु भोज खाने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बपतिस्मा नहीं लिए वो आज भी पृथ्वी पर है, वो स्वर्ग में उनका प्रवेश बंद है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तक जल और आत्मा से नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जो बैप्टिज्म लिए हों उनका स्वर्ग में आवागमन शुरू हो जाता है, लेकिन हम यदि बपतिस्मा नहीं लेते तो हमारा स्वर्ग में आवागमन नहीं होता। इसलिए जितने लोग नहीं लिए हैं बपतिस्मा, यदि उनकी मन गवाही देता हो, प्रभु से प्रार्थना करो, यदि इच्छा हो तो उसका भी एक समय नियुक्त किया जाएगा।